पंजाब में अब हम कन्वेंशन के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है मोबिलाइज किया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने अहकाम जारी किए हुए हैं। 1500 या 1000 लोग आएंगे तो कन्वेंशन ये ख़राब करेंगे, लेकिन जब 7-8 हज़ार आएंगे कोई माई का लाल पीर कन्वेंशन ख़राब नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी पीर नफरी नहीं है कि हमारे हज़ारों लोगों को भगाएं। सर जी, अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में? अली मोहम्मद खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मेहमान हूँगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? वो तो मेज़बान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है। थैंक यू। हो गया। अच्छा, कल अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है एक नए तरीकेकार से, अदालतों को उन्होंने अपना मोहसन जाना है। अब आपको क्या लगता है, वाकई अदालतें फिर से सिक्योर करने में कामयाब होगी या दोबारा से एक और कहानी शुरू हो जाएगी? देखिए, अगवा होने से बेहतर है लोग गिरफ्तारियां दें, क्योंकि अगवा होने अब ये गिरफ्तार हो गया है, अदालतों के थ्रू लोग गिरफ्तार होंगे तो अगवा नहीं होंगे। इस तरह बच तो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 15 दिन 20 दिन रहेंगे, सारे केसेस बोगस हैं, जेली है, तो लिहाजा बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा तरीका है अगवा होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए। आज साइफर केस में समाअत है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम जहाँ चाहे जिस तरह चाहें किसी भी मुल्ज़िम के ट्रायल का इनेकाद कर सकते हैं। पूरी कौम को पता होना चाहिए कि खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कौमी राज जो है उन्होंने अफशा किया है। कौमी राज क्या था कि कौम को ये बताया है कि डोनाल्ड क्या नाम था उसका, डोनाल्ड लू के जो मैसेज था जिसमें कहा था कि पीटीआई की हुकूमत को चलता करना है वरना नताइज का सामना करना होगा, तो लिहाजा क्या अवाम इसके मुस्तहिक नहीं थे कि उनको ये इल्म हो कि उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो क्यों कर और किसकी हिमा पे फारिग की गई। अब हुकूमत ये चाहती है कि जिस अंदाज जिस पे राय में वो ट्रायल करना चाहते हैं उसको किसी को उज़र भी नहीं होना चाहिए। इन कैमरा ट्रायल जिसको खुफिया ट्रायल कहते हैं, हम ये चाहते हैं और खान साहब ये चाहते हैं कि पूरी कौम के सामने वो पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि जी मुझ पे इल्ज़ाम क्या है और इनके गवाहान कौन है और क्या वो बात करना चाहते हैं, ताकि पूरी कौम को पता चले कि तोशा खाना की तरह ये ट्रायल भी एक सियासी केस है और सिर्फ फर्जी तौर पे लघु ग्राउंड की बुनियाद पे खान को जो है नज़रबंद रखने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। जी सर, रात को खावर मानिका साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बड़े उन्होंने घटिया इल्जाम भी लगाए खान साहब पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज़ पहले चले जाएं, आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक़्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की हिमा पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था, तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की हैं, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था। जो बातें उसने की थी, कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था, उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्जी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है, हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये
ان کی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. خان صاحب کے بچوں تک کو متنازع بنایا، ان کی شادیوں کو متنازع بنایا، ان کی بیویوں کو متنازع بنایا، ان کے اہل خانہ کو متنازع بنایا. کوئی چیز تک انہوں نے معاف نہیں کی. ہم نے اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو جنید صفدر کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے جہاں پہ کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ بہت ہی غلیظ حرکت ہے. تو لہذا خان کے خلاف یہ خاور مانیکا کو طوطی کی طرح رٹایا گیا بیان جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے چلوایا گیا. شاہ زیب خانزادہ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا. یہ خاور مانیکا کہاں سے آیا؟ یہ تو ان کی تحویل میں تھا. تو لہذا کب اس کی ضمانت ہوئی؟ کس نے چھوڑا اس کو؟ اور کیوں کر وہ ٹی وی کی اسکرین پہ نمودار ہوا؟ یہ اسی طرح کا بیان ہے جو اعظم خان نے دیا تھا، یہ اسی طرح کا بیان ہے جو پاکستان کے سابق سفیر نے دیا ہے، اور یہ وہ تمام بیانات ہیں جو کہ بہت سارے سلطانی گواہان نے دیے ہیں. افضل صاحب، آپ نے کیا صدہ میں جلسہ کیا، آگے بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں؟ کے پی کے میں بہت زیادہ لوگوں کی جو سیاستدان ہیں ان کی سیاست بڑھنے جا رہی ہے، تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ کسی نے قاتل بھی کرائے کا قاتل بھی کوئی ہائر کیا ہے تاکہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے. جی مجھے اس کا علم ہوا ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ رول آف لا کے لیے ہے. اس میں قربانیاں دینی پڑے گی. ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی شخص نے میرے خلاف 2 FIR بھی کرائی ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو میں یہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے تو خود بھی مرتے ہیں. تو لہٰذا میرے جو لوگ ہیں، میرا جو قبیلہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس کو. یہ خالدات کرتے ہیں. پنجاب میں اب ہم کنونشن کے لیے ہم نے آرگنائزیشن کو جو ہے موبلائز کیا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے. لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. 1500 یا 1000 لوگ آئیں گے تو کنونشن یہ خراب کریں گے، لیکن جب 7-8 ہزار آئیں گے کوئی مائی کا لال پیر کنونشن خراب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی پیر نفری نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو بگائیں. سر جی، علی محمد خان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے نا کنونشن میں بلایا نہیں ہے، تو جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں جو ہے نا کنونشن میں جاؤں گا. تو سر آپ ان کو بلائیں گے اگلی کنونشن میں؟ علی محمد خان ہمارے لیڈر ہے، میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ مردان اس کا گھر ہے اور میں اس کا مہمان ہوں گا، تو لہٰذا میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ وہ تو میزبان ہے. علی محمد خان میرے بھائی ہے. تھینک یو.